रचीस लागरी र मेरा चस चस होरी रे कोई गात बोच दियो मेरा रजीते जी पे आ जाएगी मेरी माने कर दो मेरा रे माने कर दो मेरा और चीज लागरी चस होरी गात बोच दे मेरा जीते जी पे आ जाएगी मेरी माने करियो मेरा रे हो माने करियो मेरा तेरी माता जाके रचीस लागरी मेरे चस चस होरी कोई गात बोच दियो मेरा हाँ। जीते जी पा आ जाएगी मेरी माँ ना कर दे मेरा। अच्छा रे मेरी माता जाके एक बात कहिए के ये रे फूला में ते सरप लिकड़ के फूला में ते सरप लिकड़ के ये रे तेरे बेटे के लड़ गया एक मिनट भी खड़ा रहा ना गैल जमी पे पड़ गया विषयर भरी टंक मार के गैल बीड़े में बढ़ गया कोई सुनने आला ओ सुनता ते मेरा दम लकड़ गया रे मेरा दम लिकड़ गया रे एकदम जड़ गया नूर बदन को एकदम जड़ गया नूर बदन का मेरा फीका पड़ गया चेहरा जीते जी मैं आलेगी मेरी माने करियो मेरा रे हो माने करियो मेरा। बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम माली रोहतास है। रोहतास तेरी माँ का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम तारा। कितने है तेरी माँ? मेरी माँ तारा रामलाल पंडित जी का घर नौकरी करा कर खोल के बता। सुन ले वा दुखिया कंगाल रहे से वा दुखिया कंगाल रहे से राम लाल की दासी कुछ ते दुखिया थी पहलम कुछ दई राम ने फांसी और रोटी खाए पाछे कहिए ओ कद नरना वासी रया बागा में टोलेगी की खोरी से अठमासी रे खोरी से अठमासी मेरे उठे खासी सांस रुके रे उठे सासी सांस रुके लिया काल तेरा जीते जी में आलेगी मेरी माने करियो मेरा रे माने करियो मेरा। रोहतास माली कोई नहीं करवा रहे इसका तार ही लगाओ आगे लड़का हो करेगा बेटा रे। हाँ माली देखे मेरी मालन के आने का टाइम हो रहा है भूख लग रही है मेरी मालन रोटी लेके आवे है मैं रोटी खाए पाछे जब जाऊंगा भाई रहियो जुलम मत कर माली इतना टाइम कोई ना मेरे कने मेरा इतना कहन पुगा दे बस 5 मिनट लगेंगे के बोला ये रतावल करके जय ऋषि रे तावल करके जय ऋषि जय तेरी पार बसावे रजहर कसाई मेरी काया के माँ दूना चढ़ता आवे बोलू तो बोलिया ना जा मेरी जीव गणी तुतलावे रन्यू ते मैं भी जान गया मेरी माना फेटन पावे रे हो माना फेटन पावे ये रे कौन बचा ले रे मन काढ़ते कौन बचा ले मन काढ़ते मेरा उजड़ लिया डरा रे जीते जी में आलेगी मेरी माने करियो मेरा रे हो माने करियो मेरा। सजनो इतनी बात कह के वो बच्चा रोहतास फटका
खा के गिर जाता है, मर जाता है रोहतास। वो माली नहीं था, विश्वामित्र ऋषि थे वे। माली आते गांव में, कुएं पे कुछ पनियारियां पानी भर रही है। वो माली सारी औरतों को क्या कहता है, उन औरतों में वह तारा भी है। सजनों के कहानी बनी के बता दी। काशी की औरतों सुनिए, किसे का बेटा खूरा हो, किसे का बेटा खूरा हो, जटबागा में जाले वो मामा कह के बिलख रहा, जा छाती के लाले, प्यासे के उसके होठ सूख रे, जाके पानी प्याले, लक्ष्मी चंद मिले जाटी, मरहम पट्टी करवा दे रे हो, हम पट्टी करवा दे। अरे सूती जाइए कनियर नीचे, सीधी जाइए कड़ियर नीचे, लाल पड़ा सतेरा, जीते जीते आलेगी मेरी माने करियो बेरा रे होई, माने करियो बेरा। हर चीज लागरी चस चसोरी बात बचिए बेरा, जीते जीते आलेगी मेरी माने करियो बेरा रे, हाँ माने करियो बेरा। तारा ने सुना किसे का बेटा खूरा हो, जटबागा में जाले, मामा कह के बिलख रहा, अरे जाकर छाती का लाले, प्यासे के बेचारे के होठ सूख गए, जाकर पानी प्याले, और लक्ष्मी चंद मिले जाटी में मरहम पट्टी करवा ले। तारा ने सुना सजनों पागलों की तरह भागी भागी गई और अपने इकलौते बेटे की लाश को गोड्या पे धर लिया, फूट फूट कर रोने लगी। निबली नैना में तो आंसू पड़ते, जणू बूंद साड़ के जड़ में, और जिस दम ते मां कया करे था वासास को न तेरे दड़ में रोती रही। विश्वामित्र माली के भेष में आके कहते, बेटी रोवे ना, जो गया सो गया, सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है, विपता की मारी तेरे ममता की भूल है। अरे खाली रह गया पिंजरा, हंसा ते चला गया उड़ के, जाए पाछे फिर कोई आया नहीं मुड़ के, पांच तत्व जुड़ के काया का स्थूल है, इब सुनता ना कोई तेरा रोवना फिजूल है। लोगों, अंतिम संस्कार करने की सोचती है, बेचारी के पास कोई कपड़ा लत्ता कफन के रूप में लाश को ढकने के लिए भी नहीं मिला। एक केले का पत्ता तोड़ के अर्थी तुरंत बना ली। रानी ठा बेटे की लाश रोमती चाली और पहुंच गई उसी मुर्द घाट में जहां उसका पति रोहतास का बाप, वो कभी राजा हरिश्चंद्र था, आज हरिया के रूप में, जल्लाद के रूप में उस मुर्द घाट में पहरा दे रहा है। 1.25 रुपया चाहिए और कफन चाहिए तब तो वो मुर्दा जलेगा। शाम का वक्त सूर्यास्त हो चुका था। शाम के वक्त हरिश्चंद्र भजन करा करता, मुर्द घाट के कोने में जाके आंख मीच कर राम का नाम लेने लगा। और तारा अपने बेटे रोहतास की लाश को लेकर मुर्द घाट में पहुंची। बची कुची मुर्दा की लकड़ी ठाके एक छोटी सी चिता बना ली, कितने अंगार उठा के लाई, वह अंगार आग चिता में लगाई, थोड़ा सा धुआं उठा। उधर हरिश्चंद्र को एहसास हुआ कि कोई लकड़ी जलने की गंध आ रही है। ध्यान से देखा तो चिता में धुआं उठने लगा था। गुस्से में भर के बाजा बाजा आया और लोगों अपने इकलौते बेटे की चिता में ठोकर मार के चिता खिंडा दी। क्या कहता है हरिश्चंद्र, क्या कहती है तारा, सुनिए।
वाली औरत आज पहली बार देख रहा हूं। पहली बात तो सूर्यास्त के बाद मुर्दा फूकता नहीं है, और चलो कोई फूक भी दे तो मर्द आते, मर्द पहली बार औरत आई है। क्या तुझे कुछ कायदे कानून का पता है या नहीं? तेरा कोई सगा संबंधी, यार, रिश्तेदार, परिवार कोई तो होता, उसे साथ लेकर आती। और चलो तू आ भी गई है अकेली, तो कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए, मुर्द घाट के कुछ कायदे कानून होते हैं। यहां पर कर महसूल के रूप में 1.25 रुपया देना होता है और कफन दान करना पड़ता है, तब जाके मुर्दा फूकता है। तू बोलती क्यों नहीं? गूंगी क्यों बनी बैठी है? कुछ बोल। हे ईश्वर के नेक बंदे, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अरे जिस व्यक्ति के साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, आज वही व्यक्ति मुझे जानने से मना कर रहा है। अरे मैं कोई गैर नहीं, और ये तो धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, ये भी कोई गैर नहीं है। तेरी आवाज से लगता है ये मेरी जानी पहचानी आवाज है। कौन है तू? मैं आपकी ब्याह की तारा हूँ। तारा? और ये जो धरती के ऊपर मृत पड़ा हुआ है, ये भी कोई गैर नहीं पिया जी, ये आपका पुत्र रोहतास है। तू झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोल रही महाराज। ये मेरा बेटा रोहतास नहीं हो सकता, ये सतयुग है। और लेख प्रमाण बताते कि सतयुग में बाप के आगे बेटा न मरा न मर सकता है। काश काश ये बात बिल्कुल सच होती। काश हमारा बेटा रोहतास जिंदा होता पिया जी। तारा? लेकिन सच्चाई ये है कि रोहतास अब हमारे बीच में नहीं रहा, हे भगवान, हमें छोड़ के चला गया महाराज। अरे तारा, एक निशानी अपनी मैंने तेरे को दी थी, इस बच्चे को मैं भी रख सकता था, लेकिन तारा मैंने सोचा बेटा माँ के साथ रहेगा तो खुश रहेगा। अरे तू मेरी एक निशानी को भी नहीं संभाल पाई, कैसी माँ है तू? महाराज, मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को शमशान भूमि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। बिल्कुल, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बिल्कुल मिलेगी तारा। तारा, तेरे बच्चे को शमशान घाट में जगह जरूर मिलेगी। परमात्मा को जो करना था वो तो हो गया। दोनों मिलकर इसकी अंत्येष्टि करते हैं, लेकिन पहले मुझे तो इसके ऊपर कोई कफन भी दिखाई नहीं दे रहा। तारा, यहाँ का नियम है, कायदा है, कानून है, कफन और 4 आने और 1 रुपया यानी कि 1.25 रुपया और कफन महसूल के रूप में देना होता है। ला तारा, पहले तो मुझे वो दे दे। लेकिन मैं महाराज, मेरे मालिक को दे दूंगा, उसके बाद दोनों मिलकर इसकी अंत्येष्टि करेंगे। लेकिन महाराज, मैं 1.25 रुपए और कफन कहाँ से लाके दूं? अरे मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। मेरे बेटे को शमशान भूमि में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। तारा कहती भर छाती पाटे, अरे मेरा इकलौता बेटा है ये, और आज न मेरे पास 1.25 रुपया, न तेरे पास 1.25 रुपया, न कफन। अरे कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ है छोरा। तारा, बिना कफन और बिना टैक्स के दिए ये मुर्दा नहीं फूक सकता। नहीं महाराज, इतना जोर जमाना अच्छी बात नहीं महाराज। अगर मेरे पास 1.25 रुपए और कफन होता तो मैं अपने बेटे के साथ ही मैं भी मर जाती। मैं इस तरह से शमशान भूमि में नहीं आती महाराज। तारा, धर्म कर्म को तुम मेरे से ज्यादा जानती है, क्या तू भूल गई? वरना नदी पे तुम मेरे से रिश्ता तोड़ कर चली गई। उस बात को मत दोहराइए महाराज। और वहां घाट पे मेरे को धर्म सिखाने वाली औरत बिना महसूल दिए मुर्दा फूक लेने दूं, आज अधर्म के कुएं में पड़ जाऊं ना। तारा ना, यो मुर्दा कौन है फूका? तारा ना। मेरी बात सुनिए महाराज।
जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। रानी जी महाराज। उड़े घाट पे समझ गया सारी है कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे बेटा रे बस अरे लाडले क्या हो गया तेरे? लाडले मुझे माफ कर देना महाराज। तू मेरे हाथ मत लगा महाराज अरे मिश्रानी हाथ मत लगा, ऐसा अन्याय तू मत गंदी कीजिए। हो जाएगी। नहीं महाराज ऐसा अन्याय मत कीजिए, मेरा हाथ मत मैं आपकी अर्धंगी हूँ महाराज। ना, 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 ना। ये जो धरती के ऊपर व्रत पड़ा हुआ ये आपका यो बेटा मेरा है। बेटा है, मेरा है। क्या मेरे पे आपका कोई हक नहीं महाराज? तेरे पे कौन है? इतना- घाट पे खत्म हो गया सब कुछ। नहीं महाराज ऐसी बात मत कहिए, आपके इस तरह कहने से मैं आपकी पत्नी नहीं रह जाती। मैं आपकी पत्नी जब भी हूँ महाराज, ऐसी बात मत कहिए। सुनिए मेरी बात महाराज। धोखा दी क्या बाकी पियाना, इतनी मैं बेढंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र तेरी नजर में भंगी हूँ। हे नारा जान रहा हरिश्चंद्र तेरी नजर में भंगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। न्यू कहती न घड़ा ठुआ नहीं महाराज मिश्रानी सत्संगी हो। न्यू कहती न घड़ा उठाऊं मिश्रानी सत्संगी हो। समझ रही पिया जी लाभ, समझ रही पिया जी लाभ हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी उठ जा मेरे बेटे रोहतास, एक बार उठ के अपनी माँ से तो बोल, उठ जा मेरे बेटे। महाराज आता रहा। मैंने सोचा था कि मैं शमशान भूमि के अंदर जाऊंगी, मेरा पति मेरा साथ निभाएगा, लेकिन आज आपने भी साथ निभाने से इनकार कर दिया। ये आपकी अच्छी बात नहीं महाराज। साथ निभा दूंगा, 100 रुपया दे दे, कफन दे दे। कहां से ला कर दूं? अगर 100 रुपये और कफन होता तब मैं भी अपने बेटे के साथ जहर खा के मर जाती, नहीं जीवित रहना चाहती थी मैं। लेकिन महाराज क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। शमशान भूमि में मेरे बेटे को थोड़ी सी जगह दे दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, नहीं आऊंगी यहाँ पे महाराज। तारा हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं भी तो मजबूर हूँ। मेरा मालिक कालिया भंगी, उसका हुक्म है बिना 100 रुपया दिए, बिना कफन दिए तो मैं कालिया भंगी का छोरा भी मरेगा वो ना छोड़ू। तो महाराज एक काम कीजिए, हाँ। अगर आप 100 रुपये और कफन ही मांगना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, अरे मुझे भी अपने हाथों से मार दीजिए, नहीं जीवित रहना चाहती मैं भी, हम दोनों को एक ही जगह जला देना। सुनिए मेरी बात।
फूकण दूंगा लाश ने। हे 100 रुपया कफन के बिन फूकण दूंगा लाश ने। लात चिता में मत मारो पिया, जन्माता रोहतास मरे। पक्का बीज फूक देती हो नाला नाथ पास ने। पक्का बीज फूक देती हो नाला नाथ पास ने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया। वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं। कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं। रानी तेरी मैं। तारा एक काम कर, इस मुर्दे को उठा और किसी चलते दरिया में बहा दे। पानी के जीवों का भला होगा, ये तो मिट्टी है। हेलो महाराज, क्या ये रोहतास आपका पुत्र नहीं है? बिल्कुल है। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? है, आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती महाराज। लेकिन अगर मेरा धर्म घटेगा ये बात तुझे और मुझे शोभा देगी। अगर तू इस मुर्दे को जलाना चाहती है, एक विधि तन्ने बताई थी, जल में गोता मार के घड़ा ठा ले। ला मैं बताऊं तने विधि, मुर्दे को जला लेना। महाराज, आज हमारी ये हालत है ना, जो हम एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हो। अगर आप ऐसा ना करते ना तो हमारी ये हालत नहीं होती, ना कि हमारा बेटा रोहतास हमारे बीच से जाता, ना हमारी ये हालत होती। मेरी वजह से? जी महाराज। खड़ी हो, फिर खड़ी हो ले। तेरी अब शिकायत भी दूर करूं, अपने बेटे के मुर्दे को भी जला, इस चिता में मैं भी बैठ जाता हूं, तू मेरे में भी आग दे दे, तेरी शिकायत भी खत्म। नहीं महाराज, जब मुर्दा भी जल लेगा नहीं। और ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी अरे ना जब बजेगी। आप दोनों ही नहीं रहोगे तो मैं जी के क्या करूंगी महाराज? तू तो इससे अच्छा तो आप मुझे अपनी कटारी से मार दीजिए, मैं भी अपने बेटे के साथ मर जाऊंगी, आपका धर्म भी बच जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती महाराज। तू तो बामणी है, अरे तू तो मिश्रानी है। पति की तने जरूरत नहीं, बेटा यो दिया यो तने मरवा दिया। अपनी गलती ना सोचे कदे भी। एक छोरा दिया निशानी के तौर पे, यो भी नहीं संभाल पाई और उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही, मेरी वजह से यह हालत हुई है। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा हाँ वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा हाँ वही बेवफा हो गया। बार बार मत धमकाओ पिया, दिल धरता न धीर मेरा कर मर घट करना छोटू, सुन तारा बोल अखीर मेरा। कर मर घट का ना छोड़ू सुन तारा बोल अखीर मेरा। चाराने में ले जायो कंठी और यो ले जा चीर मेरा। तारा कैसी बात करती है? ले जाइए महाराज। ये चीर तेरी इज्जत है, ये कंठी
तेरा मंगलसूत्र है, अभी तो मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा बेटा तो मेरे साथ नहीं रहा। अरे अगर मेरा चीर देने से, कंठी देने से मेरे बेटे को शमशान भूमि में थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो महाराज ले लीजिए मेरा चीर। चाराने में ले जायो कंठी और यो ले जा चीर मेरा। युके काले को दे दूंगा, इसमें कुछ ना साजा सीर मेरा काले को दे दूंगा, इसमें साज सीर मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। कृष्ण कुमार जी ब्रह्म प्रकाश 50 रुपए मिर्जापुर वाले देते हैं। कृष्ण जी का धन्यवाद, ब्रह्म प्रकाश जी का धन्यवाद। नंगे सिर मेरे गिलूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। लेकिन तारा, इसमें भी एक बात है, मैं तेरे सर का चीर, तेरे गले का मंगलसूत्र लेके जाऊं, पता नहीं कालिया भंगी तेरे मंगलसूत्र को 1.25 रुपये का लगाएगा भी या नहीं लगाएगा, या तेरे सर के चीर को कफन के रूप में लेगा या नहीं लेगा। तारा, सब होनहार बलवान है, मैं तेरी कंठी भी लूंगा, यो चीर भी लूंगा, लेकिन तेरे को तेरे मरे हुए बेटे की कसम, तू यहीं बैठ, मैं ये कंठी और ये चीर मेरे मालिक कालिया भंगी के घर लेकर अभी रात को जाऊंगा, उससे पूछूंगा, अगर 1.25 रुपया कफन के रूप में तेरी कंठी और तेरे सर का चीर उसने कबूल कर दिया तो मैं आके अपने बेटे की चिता को आग भी दूंगा, दोनों मिलकर इसका अंतिम संस्कार क्या करेंगे। महाराज? लेकिन तुझे कसम है मरे हुए बेटे की, मैं तेरा चीर और कंठी लेकर जा रहा हूं, मेरी पीठ पीछे इसमें आग मत लगा देना। लेकिन महाराज, क्या आपको अपनी ब्याही पे इतना भी भरोसा नहीं है? क्या आपका विश्वास इतना टूट चुका है कि आपने मुझ पे यकीन करना बंद कर दिया? तारा, विश्वास तो वरना नदी पे टूट लिया, विश्वास की बात ना करे। मैंने कहा था कि तुम मुझे मरा मान के जावे तो चली जा, और तुम मुझे मरा मान के चलेगी, विश्वास तो खत्म हो लिया। सब समय समय की बात है पिया जी, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। झूठी बातों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब इस दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है। तुम्हारी भी आज मैंने बात देख ली कि आज आप खुद अपनी ब्याही पर भरोसा नहीं कर रहे। सब समय की बात है। बेटे की लाश के पास जाकर बैठ, वहीं बैठ, जब तक मैं ना आऊं खड़ी मत हो जाना, यहीं बैठी रहना। सूबेदार दयाराम कटारिया साहब झाड़का से 100 रुपए देते हैं। धन्यवाद कटारिया साहब, धन्यवाद। नंगे सिर मेरे गिलूंगी पिया, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ढालते रहिए तू, जिस डाला रखे परमेश्वर उसी ढालते रहिए तू। तेरा भी हक पूरा से पिया, इब तो दाग लगाइए तू। नहीं बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीस झुकाइए तू, नहीं बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीस झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, शरण दास चाहूं सेवा। ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। और बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए
हरिया, माफी चाहता हूं कि रात को मैंने तुझे जगाया। आधी रात को आए हो, ऐसा क्या काम है आपको? ये कपड़ा, ये चीर वैसे तो मेरे लिए बेशकीमती है, पर क्या इस कंठी को, इस कपड़े को आप कफन और ₹1.25 के रूप में कबूल करते हो या नहीं? ये किसका चीर है? अगर तू कबूल कर लेगा, मेरे मालिक को मैं तेरा गुण कदे ना भूलू। इस काशी नगरी में इतना कंगाल कौन है जिसके पास में ₹1.25 और कफन भी नहीं है? इतनी बात करने का वक्त नहीं है। कुछ पूछना चाहता हूं मैं। क्या पूछे? तू किसका चीर ले आया हरिया, भाई कालू, और बता मने अन्यायी। और के पूछेगा हो काले, व्यथा जाती नहीं बताई। अरे किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। और के पूछेगा ओ काले, व्यथा जाती नहीं बताई। और किसका चीर ले आया हरिया। पूछ ले मेरे मालिक, पूछ ले। और किसका मर गया कौन बता, किसका मर गया कौन बता, जो कर तक न दे पाया। एक अभागण दुखिया जिसका पूत काल ने खाया। भाई किस निर्भागण के घर में बता इतना टोटाया। मत पूछे, अरे मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया रे, मत पूछे उसे दुखिया का बेटा गोद खिलाया। और किसका जिगर दुखाया हरिया, किसका जिगर दुखाया हरिया, मैंने आधी बात बताई। मेरी कहती बर, अरे कहती बर छाती पटे, मेरी लुटकी कष्ट कमाई। किसका चीर ले आया हरिया। मेरे मालिक कालिया, मेरी कहती बर छाती पाटे, अरे लुटकी कष्ट कमाई। ये आंखों में आंसू क्यों है हरियास तेरी में? मत पूछ मेरे मालिक, अगर मैंने ये भेद खोल दिया तो तेरी आंखों में भी छर आंसू पड़ेंगे। सारा भेद खोलना होगा, मेरी बात सुन ले। पूछ ले। तेरी आंखों में आंसू आ रे, तेरी आंखों में आंसू आ रे, और फीका पड़ रहा चेहरा। सूरज छिप गया ओ काले, मेरे कुल का हुआ अंधेरा। किस निर्भाग की लाश बता, किस निर्भाग की लाश बता, क्यों दुखी हुआ मन तेरा। बता दू, बता दे। मेरी तारा का जाया रोहित, रोहतास पूत फर मेरा रे। तारा का जाया रोहित, रोहतास पूत का मेरा। तन बेरा ना था के हरिया, तन बेरा ना था के हरिया, जो तनक दया न आई। मैं सब जानू था रे काले, रोवे थी घाट पे ब्याही। और किसका चीर
मेरे मालिक, अगर भेद खुलने पाए तो सुन। वो जो दुखिया है उसका नाम दुनिया की नजरों में तारा है, लेकिन वो कभी इस पूरे भारतवर्ष की महारानी मदनावत हुआ करती थी। मदनावत? और जो बच्चा मरा है, इस पूरे भारतवर्ष का युवराज रोहतास मर गया, काले रोहतास मर गया। और जो तेरे सामने तेरा ही नौकर हाथ जोड़ के खड़ा, ये और कोई नहीं, ये हरिया, ये हरिया वो ही हरिया है। इस पूरे भारतवर्ष में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के नाम से मुझे जाना जाता। अपनी घरवाली के सिर का चीर भी लिया है हरिया, तू बड़ा बेदर्दी है। बेदर्द नहीं हूं, सत और धर्म पे अडिग हूं। मर सकता हूं लेकिन सत और धर्म को आज नहीं आने दूंगा। मेरी बात सुन। और संजय चौधरी रायपुर जाटान से 100 रुपए देते हैं। जगदीश यादव पंचकुमपुर से 50 रुपए देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए अपनी ब्याही पे हरिया, अपनी ब्याही पे हरिया, क्यों चीर लिया बेदर्दी। धर्म छोड़ के ब्याही ते क्यों करता हम दर्दी। और भारी गलती करी तने कति शर्म तार के धर दी। तेरा मन तेरा परण निभाया से इसमें के गलती करी दी। तेरा परण निभाया से इसमें के गलती करे दी। और भर दी झोली पाप ते हरिया, भर दी झोली पाप ते हरिया, दुखिया वीर सताई। और बज्जर की छाती करके मरघट की रीत निभाई। किसका चीर ले आया हरिया।